Hello everyone, I'm Vishal, one of the directors of CLAT Prep, and welcome to the video of Acing CR. In this particular video, we are going to talk about cause and effect. Now, this is one topic of CR which is very easy. In fact, the students don't have to think a lot. Basic है. आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है इस टॉपिक के अंदर क्या आपके पास जो दो इवेंट्स गिवन हैं उनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है कॉज एंड इफेक्ट का या फिर नहीं. तो बेसिकली क्या क्या की पॉइंट्स हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, लेट अस सी देम वन बाय वन. So the first key point to remember is that you need to just check the relation between the two events given to you. Basically क्या होगा, आपके पास दो इवेंट है, इवेंट ए, इवेंट बी. अब उन दोनों इवेंट्स के बीच में क्या कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है. अगर रिलेशन एग्जिस्ट करता है, क्या वो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है या फिर दोनों के दोनों इफेक्ट्स हैं. तो बेसिकली क्या देखना है, क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है. दिस इज नंबर वन पॉइंट. रिलेशन चेक करने के लिए अगर वो कॉज एंड इफेक्ट का है तो वहां पर कोई ऑर्डर मेंटेन कर. देयर हैज टू बी एन ऑर्डर बिटवीन द टू इवेंट्स, एज इन इफ देयर इज सम काइंड ऑफ क्रोनोलॉजी, देयर इज एन ऑर्डर बिटवीन द टू इवेंट्स, दैट इज वन इवेंट was because of the other event, then therefore there is a cause and effect relationship. लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके पास इन दोनों इवेंट्स के बीच में कोई रिलेशन ना निकले, मतलब कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन नहीं निकले. देन यू हैव टू चेक वेदर दे आर इफेक्ट्स ऑफ, they can be two cases. One, they are effects of a common cause or they are effects of an independent cause, right? So ये कुछ पॉइंट्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कॉज एंड इफेक्ट में. देयर इज सेकंड वेरिएंट जो अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे. पहले लेट अस टॉक अबाउट दिस पॉइंट्स. सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, जस्ट टू चेक वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू इवेंट्स और नॉट. सो टू इवेंट्स आर गिवन, देखते हैं कौन कौन से इवेंट है. फॉर एग्जाम्पल, there is a decline in the number of COVID-19 infections. Second event, all the education institutes have been permitted to start offline classes, which was earlier shifted to remote learning due to COVID-19 infections. ये दो इवेंट्स आपको गिवन है. क्या इन दोनों के बीच में हमें कोई रिलेशन नजर आ रहा है? इफ देयर इज अ रिलेशन तो वो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होना चाहिए, मतलब एक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए. तो यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि डिक्लाइन हुआ है COVID-19 केसेस और फिर सारे स्कूल जो रिमोट लर्निंग पे शिफ्ट हो चुके थे, they have been permitted to start offline classes. So it is very obvious because of COVID-19 वो रिमोट लर्निंग पे गए थे, यहां लिखा हुआ है. तो इन दोनों के बीच में मुझे एक रिलेशन दिखाई दे रहा है. अब वो रिलेशन क्या है ये अपन बाद में बात करेंगे, बट देयर इज अ रिलेशन. लेकिन अगर आपको ये एग्जांपल दी है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग ऑन रेगुलर बेसिस. सेकेंड, द साउंड पॉल्यूशन इन सिटी एक्स इज इंक्रीजिंग बियॉन्ड डेंजर लेवल. अब मुझे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि प्राइस ऑफ पेट्रोल जो बढ़ रहा है उसका साउंड पॉल्यूशन इन सिटी एक से कोई लेना देना नहीं है. तो ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. सो देयरफॉर नो रिलेशन एग्जिस्ट हियर, राइट. अभी मैं सिर्फ और सिर्फ रिलेशन एग्जिस्ट करने की बात कर रहा हूं. नाउ इफ देयर इज अ रिलेशन, वेदर इट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन और नॉट, लेट्स सी. सो अब अपन सेकेंड पॉइंट क्या देख रहे हैं, चेक फॉर द क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी एज इन क्या इवेंट ए पहले हुआ उसके बाद इवेंट बी हुआ होगा, या इवेंट बी पहले हुआ उसके बाद इवेंट ए हुआ होगा. सो लेट्स सी द एग्जांपल व्हाट इज गिवन हियर. ये भी अपन ने देखा ही था. देयर इज अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ COVID-19 infections. Second, all the education institute have been permitted to start offline classes, which was earlier shifted to remote learning due to COVID-19 infections. हमें ये देखना है इवेंट ए is followed by event B या event B is followed by event A. यहां साफ दिखाई दे रहा है कि event B डेफिनेटली event A के बाद हुआ है, क्योंकि COVID-19 के केसेस डिक्रीज हुए हैं. दैट इज वाई COVID-19 इन्फेक्शंस की वजह से व्हेन द स्कूल्स वेंट ऑन रिमोट लर्निंग बेसिस, नाउ दे हैव बीन परमिटेड टू स्टार्ट देयर ऑफलाइन क्लासेस बिकॉज देयर इज अ डिक्लाइन. सो देयरफॉर आई कैन डेफिनेटली से दैट बिकॉज ऑफ इवेंट ए, इवेंट बी इज हैपनिंग. सो देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इवेंट्स वुड बी अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन वेयर ए इज द कॉज एंड बी इज द इफेक्ट. राइट, ए इज द कॉज एंड बी इज द इफेक्ट. ये एक बेसिक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन का क्वेश्चन था आपका. राइट, नाउ सेकेंड पॉइंट, अगर सपोज कीजिए कि आपको कोई रिलेशन नजर नहीं आया, सो इफ देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, देन वी नीड टू चेक क्या दोनों के दोनों इफेक्ट्स हैं, और अगर दोनों इफेक्ट्स हैं तो क्या उनके पीछे का जो कॉज है वेदर इट इज अ कॉमन कॉज और इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉज. लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल, द नॉइज पोल्यूशन इन सिटी एक्स इज अलार्मिंगली हाई. The air pollution in city X is alarmingly high. अब it is very obvious noise pollution की वजह से एयर पोल्यूशन नहीं होता या एयर पोल्यूशन की वजह से नॉइज पोल्यूशन नहीं होता, तो कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है. इट इज नॉट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन. So now it is very obvious there has to be cause behind
द अलार्मिंगली हाई नॉइज पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, राइट? ये तो समझ में आ रहा है हमें. सो अब अगर मैं इन दोनों इवेंट्स की बात करूं, लेट अस सी वेदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉमन कॉज और नॉट. तो एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन दोनों के दोनों व्हीकल्स के थ्रू हो सकते हैं, दोनों के दोनों इंडस्ट्रीज के थ्रू हो सकते हैं, दोनों के दोनों फायर क्रैकर्स के थ्रू हो सकते हैं. सो देयर आर कॉमन कॉजेज. सो डेफिनेटली आई वुड से दैट बोथ द इवेंट्स हियर आर इफेक्ट्स ऑफ अ कॉमन कॉज. Because there is a common cause behind them, so I would say the events are the events are effects of a common cause. Now, next example देखते हैं, क्या independent causes भी हो सकते हैं? Let's see the example. The price of gold has increased in the international market, and the schools have declared a holiday. There are two events here. एक प्राइस ऑफ गोल्ड का बढ़ जाना, कहां पर? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और दूसरा स्कूल्स ने हॉलीडे डिक्लेयर किया है. अब इट इज वेरी ऑब्वियस, इन दोनों के बीच में भी कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, एक की वजह से दूसरा नहीं हो रहा. सो देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन. लेकिन क्या इनके पीछे कोई कॉमन कॉज भी नजर आ रहा है? स्कूल्स के हॉलीडे से प्राइस ऑफ गोल्ड का कोई लेना देना नहीं है. सो बोथ आर इफेक्ट्स बट दे हैव इंडिपेंडेंट कॉजेज. They don't have any common cause. So what would we say? Both the events A and B are effects of independent causes. बस इतना सिंपल है. कॉज एंड इफेक्ट और कुछ भी नहीं है. आपको खाली ये देखना है, अगर उन दोनों के बीच में कोई भी ऑर्डर मेंटेन कर पा रहे हो आप, देन ऑब्वियसली देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अदरवाइज वी वुड से कि दोनों के दोनों इफेक्ट्स हैं. नाउ आइदर दे आर फ्रॉम अ कॉमन कॉज और इंडिपेंडेंट कॉजेज. ये हमें हमारा रैशनल जरूर बता देगा. अब एक और वेरिएंट होता है कॉज एंड इफेक्ट के अंदर, वो होता है इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज का. मतलब ऐसे में नॉर्मली क्या होगा, यू विल बी गिवन विद टू इवेंट्स वेयर इन यू कैन डेफिनेटली सी दैट देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. 90% केसेस में आपको ये दिखेगा, बट देन यू हैव टू डिसाइड दैट वेदर द गिवन कॉज कैन बी कंसिडर्ड एज द इमीडिएट एंड प्रिंसिपल वन और नॉट. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज? बाय इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज का मतलब हो गया कि जो आपका इफेक्ट आया है उसके पीछे का मेन कॉज जो यहां डिफाइंड है वही है, राइट? से फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने आपको क्या क्या बताया. आपको सबसे पहले ये देखना है कि दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है क्या. इफ यस, नाउ वी हैव टू चेक यस whether the cause is an immediate and principal one or not. Say for example, there's a big drop in the cases of drunken drivers being booked by the traffic police. बहुत बड़ा ड्रॉप आया है किसमें? बुकिंग्स ऑफ ड्रंकन ड्राइवर्स बाय द ट्रैफिक पुलिस. Second event, fear among people who drink and drive has been instilled since the traffic cops have been equipped with breathalyzers to estimate blood alcohol content from the breath sample. अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ब्रेथलाइजर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं ट्रैफिक कॉप्स को, और उनकी वजह से क्या है, दे कैन एक्चुअली चेक द ब्लड अल्कोहल कंटेंट. तो ऑब्वियसली इसकी वजह से उनके बीच में फियर आया, ये लिखा हुआ है, और ये फियर की वजह से ही मोस्ट प्रोबेबली नाउ द केसेस हैव ड्रॉप्ड. सो इट इज वेरी ऑब्वियस, जो यहां पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये चेक करें कॉज एंड इफेक्ट है. यस, क्योंकि ड्रॉप इन केसेस ऑफ ड्रंकन ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं, और इसका सीधा का सीधा इसी से लेना है कि ब्रेथलाइजर्स हैव बीन प्रोवाइडेड, और उसकी वजह से फियर आया लोगों के बीच में. किनके बीच में? जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते थे. सो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाई दे दिया कॉज एंड इफेक्ट का. नाउ कैन आई एक्चुअली कंसिडर इवेंट बी एज द मेन एंड प्रिंसिपल कॉज, प्रिंसिपल एंड इमीडिएट कॉज? यस, बिकॉज इसी की वजह से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देयर इज अ ड्रॉप इन द केसेस. अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ड्रॉप नहीं होता. तो इट इज वेरी ऑब्वियस ए इज मेनली बिकॉज ऑफ इवेंट बी. सो आई वुड से ए इज एन इफेक्ट एंड बी इज इट्स इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज, राइट? बट जरूरी नहीं है कि अगर आपके बीच में कोई भी इवेंट्स गिवन हो तो हमेशा उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन ही आए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल गिवन टू यू इज Village X has been receiving scanty rainfall for the past 3 years. And event B, a new water reservoir is being built in Village X. अब यहां पर अपने पास दो इवेंट्स है, जिसमें इवेंट A में यह कहा गया है कि Village X scanty rainfall रिसीव कर रहा फॉर द पास्ट 3 years, 3 सालों से, और इवेंट B में यह लिखा हुआ है कि अब वाटर रिजर्वायर बनने जा रहा है. सो अ न्यू वाटर रिजर्वायर इज बीइंग बिल्ट बिकॉज obviously there is a shortage of water now, and they will be planning that if there is further shortage so they can actually use this water, right? तो water reservoir बनने का main cause scanty rainfall for the past 3 years नहीं माना जाएगा. It is because now they have realized that there is a need to build this water reservoir so that they can face the problem of water shortage in the near future. So it is very obvious this is not the immediate and principal cause, though
it may be considered as one of the cause, but it is not the immediate and principal. So your answer would be here in this case is event B is the effect, but A is not its immediate and principal cause. राइट सो आई बिलीव दैट थ्रू दिस एग्जाम्पल्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज कब मार्क करना है और हमें कब इसको मार्क नहीं करना है. सो बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि टाइम फ्रेम विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम अगर इफेक्ट आ चुका है तो अपन कह सकते हैं इमीडिएट है, और मेन कॉज भी वही होना चाहिए जिसकी वजह से आपका ये इफेक्ट बना है. सो अगर ये दोनों अपने केसेस सेटिस्फाई हो जाते हैं देन आई वुड से दैट द इवेंट हैज इट्स इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज. Right? So stay tuned for some more videos coming your way. Till that time, thank you so much. Bye bye.